आज से तकरीबन 200 साल पहले उगालित नामी इलाके में खुदाई के दौरान लोगों को एक ऐसा खंडर महल मिला जिसके अंदर बाल नामी बुत रखा हुआ था, जो कि कई हजार साल पुराना बुत था। और इसी बाल का जिक्र अल्लाह कुरान में करता है और इंजील में भी करता है। और आज की डेट में भी इस बाल नामी बुत की पूजा कई देशों में की जाती है और बच्चों को इसके आगे सैक्रिफाइस किया जाता है, वो भी किडनैप करके। कौन था ये बाल बुत जिसकी पूजा आज भी कई देशों में की जाती है और बच्चों को इसके आगे सैक्रिफाइस किया जा रहा है? कौन था ये बाल बुत, तो जानेंगे इस वीडियो में। बाल तारीख में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। तारीख किताबों से मालूम होता है कि बाबुल से लेकर मिस्र तक जितनी भी बड़ी बड़ी कौमें थी, सब इसकी पूजा करती थी। इस बाल बुत का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर उगारित में मौजूद था, जो 2000 साल पहले अशूरिया हुकूमत का हिस्सा था। आज से तकरीबन 200 साल पहले उगारित के इलाकों में खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान लोगों को जमीन के नीचे एक ऐसा आलीशान खंडर महल मिला जिसके अंदर कई किताबें, तख्तियां और 100 कमरे मौजूद थे। उन्हीं इमारतों में बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद था। उसी मंदिर में बाल का बुत रखा हुआ था। मंदिर में जो तख्तियां पाई गई थी उन पर बाल देवता के बारे में मालूमात और उसकी तारीख लिखी हुई थी कुछ इस तरह। यह बाल देवता तूफान का देवता है, जो जमीन का सरदार है। बाल बहुत ही ताकतवर देवता है, जो दूसरे देवताओं पर और इंसानों पर अपनी हुकूमत करता है। बाल ने ईल नामी देवता से लड़ाई की थी और इस जंग में शिकस्त के बाद बाल आलम अरवाह में चला गया। बाल की बीवी यसीरियत और बहन अन्नाक मोहब्बत और जंग की देवी है, जो ईल को कत्ल करती है और बाल की हुकूमत उसे वापस मिलती है। जो लोग बाल को पूजते और उसकी परस्तिश करते थे, उनका ये अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए ज़रूरी है और बाल ही वो देवता है जो हमारी फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बाल के गीत गाने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफरत करने लगता है और जिनाकारी, फहाशी, शहवत परस्तिश फैलती है। और ये बाल परस्तिश एक झूठा और शैतानी मजहब है जिसने कई कौमों को गुमराह किया था। इस बाल परस्तिश में सबसे ज्यादा जो कौम गुमराह थी वो और कोई नहीं बल्कि बनी इसराइल थी। उलेमा और काजियों ने बनी इसराइल को बहुत समझाया और शरीयत मूसा पर लौट आने की हिदायत देते रहे, लेकिन वो इस शिर्क पर डटे रहे। बनी इसराइल में बाल की पूजा बादशाह अखीअब और इजाबिल के दौरे हुकूमत में अपने उरूज पर थी। मलिका इजाबिल बाल की पूजा किया करती थी और उसने बादशाह अखीअब को भी शरीयत मूसा से हटाकर बाल की पूजा में लगा दिया था। बनी इसराइल में नेको परहेजगार और अल्लाह को एक मानने वाले अभी बाकी थे, लेकिन तादाद ना के बराबर रह गई थी। लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा और इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह अखीअब को सच्चे खुदा पर ईमान लाने की दावत दी और ये साबित करने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा ही सच्चा और हकीकी खुदा है, जिसके लिए इलियास अलैहिस्सलाम ने कोहे कामिल पर उन मुश्रिकों से मुकाबला किया। बाल के पुजारियों ने एक जानवर को ज़िबा किया। पुजारी बाल देवता से आग उतारने के लिए उसके आगे दुआ करते रहे, लेकिन आसमान से कोई आग नहीं आई। लेकिन जब इलियास अलैहिस्सलाम ने जानवर को ज़िबा किया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह तू आसमान से आग उतार ताकि इन गुमराह लोगों को पता चल जाए कि तू ही हकीकी माबूद है, तू सच्चा है। यह कहते ही फौरन आग की लहर उतरी और कुर्बानी के गोश्त को जला दिया, जिसको देखकर बनी इसराइल के अक्लमंद लोग समझ गए कि इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा ही सच्चा और माबूद है और वो ईमान ले आए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए और इलियास अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बाल की परस्तिश दोबारा शुरू हो गई, जो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक जारी रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बुत परस्तिश न करने से बनी इसराइल को रोका, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद फिर बनी इसराइल बुत परस्तिश में लग गई। तारीखी किताबों से पता चलता है कि ये बाल देवता औरतों और छोटे छोटे बच्चों की बलि मांगता था। हालात इतने बदतर थे कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही औरत के पेट को चीर कर बच्चे को निकाल कर बाल के आगे सैक्रिफाइस किया जाता था। और आज की डेट में भी छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके
اس بال کے سامنے زندہ جلا کر سیکریفائز کیا جا رہا ہے۔ آپ نے صحیح سنا، آج بھی کئی دیشوں میں اس بال کی پوجا ہوتی ہے۔ ان میں سے یوگانڈا ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ بال کی پرستش ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیش ایک غریب اور اندھ وشواسی دیش ہے، اس لیے یہاں پر یہ سب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ جیسے ایڈوانس دیش میں بھی بال کی پوجا پرستش ہوتی ہے۔ امریکہ میں پچھلے کچھ سالوں میں 1 سے 14 سال کے بچوں کی کڈنیپنگ ایک عام بات ہو گئی تھی۔ لگاتار کڈنیپنگ جیسے کیس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی سرکار نے ایک اسپیشل مشن اسٹارٹ کر دیا۔ چھان بین کرتے ہوئے جب ان کی ٹیم پیرو تک پہنچی تو وہاں انہیں 227 بچوں کی ڈیتھ باڈی ملی۔ ان بچوں کی عمر 4 سے 14 سال کے بیچ میں تھی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ان بچوں کی کڈنیپنگ ان کے شریرک انگ جیسے لیور وغیرہ نکالنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان بچوں کی کڈنیپنگ بال کے آگے سیکریفائز کرنے کے لیے ہو رہی تھی۔ اور صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ بھارت، اسم جیسے کئی دیشوں میں بچوں کو کڈنیپ کر کے بال کے آگے سیکریفائز کیا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ایڈوانس دور میں بھی بال جیسے شیطان اور حیوان کی پوجا کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اور تو اور بڑی بڑی کمپنیز اور برانڈ اس بال کی شکل کا لوگو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں ہونے والے کامن ویلتھ گیم کی اوپننگ گیم سرمنی تھا، جس میں ایک بت کو دکھایا گیا تھا۔ بال دیوتا کی تاریخ کو جاننے والا ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی بال کے پجاریوں کی نقل ہے۔ قدیم زمانے میں ایسی کئی قومیں گزری جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا کہ وہ ایک سچے خدا کو چھوڑ کر بتوں سے مانگتے، ان کو پوجتے، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں سے مانگتے۔ اس وجہ سے اللہ نے ایسی کئی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن آج پھر بت پرستش کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔